नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बिहार में एनडीए की जीत तय, विपक्ष में भ्रम की स्थिति, यह कहना है श्रीमान शेखावत जी का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने एक बार फिर बिहार में जीत का किया दावा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार के परिणाम पहले से तय है। चुनाव की घोषणा से पहले ही स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। बिहार की जनता इस बार भी विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी और एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि देश की राजनीति का विश्लेषण करने वाले सभी जानकार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता अभी भी माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के दौर को भूली नहीं है। लोगों के दिलों में उस अराजक काल का दंश अब भी ताजा है। इसके विपरीत पिछले वर्षों में बिहार की जनता ने सुशासन और विकास के दौर को अनुभव किया है। राज्य में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार दिखा है। शेखावत ने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महागठबंधन की स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित है। इस पार्टी के घटक दल भी उसे गंभीरता से नहीं लेते। जहां सीट बंटवारे और टिकट वितरण को लेकर सिरफुटवल मची हो, जहां एक ही गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, ऐसे पार्टी अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी करे तो उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद के नेता भ्रम फैला रहे हैं, जबकि जनता सब जानती है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के राजनीतिक जादू पर कटाक्ष करते हुए शेखावत ने कहा कि राजस्थान के जादूगर पहले गुजरात गए थे, वहां उनका जादू नहीं चला, अब बिहार जा रहे हैं, वहां भी नतीजे वही होंगे। गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हर बार किसी और चेहरे या रणनीति का इस्तेमाल करके। उन्हें बस इतना जादू आता है कि चुनाव के बाद जो चेहरा सामने होता है उसे हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिहार में ऐसी कोई संभावना नहीं है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। का नाम घोषित कर दिया मुख्यमंत्री के रूप में, किस सूत्र आप देखिए, बिहार में परिणाम सुनिश्चित है। चुनाव घोषित हुआ सब उससे पहले भी परिणाम सुनिश्चित था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। बिहार की जनता अभी भी उस माफिया राज को, उस गुंडा राज को, जंगल राज को भूले नहीं है। अभी भी उनके दिल में, दिमाग में वो दर्द और दंश अभी तक छाया हुआ है। और बिहार की जनता ने पिछले सालों में सुशासन को और विकास को अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए बिहार में को परिवर्तित होते हुए देखा है। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है। एक ऐसी पार्टी जिसको उसके घटक दल भी, उसके साथी दल भी, अलायंस के दूसरे दल भी सीरियसली नहीं ले रहे। जहां टिकटों की जो है विभाजन, सीटों के विभाजन से लेकर के टिकटों के वितरण को लेकर के सिर्फ टब्बल मची हुई है। गठबंधन के दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने घोषित रूप से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके ऑब्जर्वर जब बिहार में, पटना में पहुंचते हैं तब टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगते हैं, वो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, मुझे लगता है कि उसका कोई राजनीतिक न तो वजूद होता है, न तो वजन ही होता है। अब बिना वजूद से किसी को घोषित किए जाने का क्या लाभ होगा और क्या उससे प्रभाव होगा, ये आपके दर्शकों के विवेक पर इसकी समीक्षा के लिए छोड़ देना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव एक जनसभा में कहते हैं कि नीतीश चाचा और बुजुर्ग हो गए हैं और बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है, उन्हें सरकार चलाना नहीं आता है।
देखिए, मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता और इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। नीतीश जी का अनुभव और एनडीए गठबंधन की ताकत ने बिहार को सुशासन भी दिया और विकास का नया परिदृश्य भी दिया है। बिहार की जनता इसको ठीक प्रकार से जानती है, पहचानती है और उसी के आधार पर निर्णय करने वाली है। लेकिन सर, राजस्थान के जादूगर क्या बिहार में चल पाए? हाँ, इससे पहले गुजरात में भी गए थे, वहाँ कितना जादू चला था ये देख लेना चाहिए। और अब की बार बिहार से सर्टिफिकेट नया लेकर के आ जाएंगे। राजस्थान में के जादूगर जो हैं वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था पहले ये सोच लेना चाहिए। पहली बार में परशुराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको इतना जादू अवश्य आता है कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद जो चेहरा सामने है उस चेहरे को बदल करके हटा करके वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार में उस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जादू केवल जो उनको आता है उसके अतिरिक्त बाकी और कोई जादू चलने वाला नहीं।